ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो बिहार से आता है। क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूँ, तो बिहार को पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है, बिहार को मैं नहीं हम के लिए जाना जाता है, बिहार को बाढ़ के लिए जाना जाता है, बिहार को पिछड़े राज्य के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ से भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं जो हमारे पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया में डेवलप हो रहा है। इंडिया में भी बड़े पैमाने पे स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं और बिलियन डॉलर का कंपनी बन रहा है, मिलियन डॉलर का कंपनी बन रहा है। तो वो अब बिहार से भी हो रहा है, पटना से भी हो रहा है, जो कुछ अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स मुझे देखने के लिए मिले हैं, जो मैं कोशिश करूंगा कि 10 ऐसे स्टार्टअप्स को इस वीडियो में कवर करने का। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है मेरे लिए। ये वीडियो शूट करते हुए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूं। तो आप भी अगर बिहार से आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी बिहार के लोगों से, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, जिससे वो भी अवेयर हो पाएंगे कि बिहार सिर्फ पिछड़ा राज्य ही नहीं है, बिहार में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे चल के और भी ऐसे वीडियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो पहले नंबर पे जो स्टार्टअप है उसका नाम है देहात। तो ये देहात बेसिकली करता क्या है, तो ये फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स, खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है और फार्मर्स को हेल्प करता है कि कैसे अच्छे से फार्मिंग किया जाना चाहिए। सारे तरीके से ये देहात जो है ये हेल्प करता है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसका जो वैल्यूएशन है लगभग $700 मिलियन का वैल्यूएशन है। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है अभिषेक डोकानिया, श्याम सुंदर, आदर्श श्रीवास्तव, अमरिंदर सिंह और शशांक कुमार। ये जो फाउंड किया गया था 2012 में, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लगभग 11,000 के ऊपर देहात सेंटर्स है इनका, लगभग 18 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड फार्मर्स है इनके प्लेटफॉर्म पे। और ये जो कंपनी है, ये रेवेन्यू इनका FY23 का जो रेवेन्यू रहा है 1965 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। तो यानी कि बिजनेस भी बहुत ही अच्छा कर रहा है और ये बहुत ही अच्छे स्पेस में है। दूसरे नंबर पे है मेडिसाला, जिसके फाउंडर्स है मोहम्मद अमानुल्लाह, प्रिंस कुमार, रितु राज स्वामी एंड सुमन सौरभ। ये जो कंपनी है मेडिसाला, बेसिकली इनके जो फाउंडर्स है उन्होंने बचपन में जो इन्होंने भी ये जो प्रॉब्लम है वो फेस किया था कि जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया है इस कंपनी से, मेडिसाला, इस स्टार्टअप से। तो ये बेसिकली करते क्या है, तो जो डॉक्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं या जो जिनको दिखवाना होता है डॉक्टर से। तो इस प्रॉब्लम को ये फिक्स कर रहे हैं और मेडिसाला का लगभग 450 से ऊपर डॉक्टर के साथ पार्टनर्स कर रखा है और 1.5 लाख से ऊपर जो कस्टमर है इनके, जो पेशेंट है उनकी ये मदद कर रहे हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्पेस में काम कर रहा है मेडिकल सेगमेंट में। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे आप ले सकते हैं, कैसे आप जो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ये जो सारा फैसिलिटी है इनके थ्रू, मेडिसाला के थ्रू ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक अच्छे स्पेस में है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे है रोडवेज, जिसके जो फाउंडर्स है दिलखुश कुमार। इन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था 2022 में और ये बेसिकली करते क्या है, इन्होंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो जो टैक्सी का जो बिजनेस होता है ना, जहाँ पे आप कहीं अगर लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, यानी एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पटना से मुजफ्फरपुर का सफर तय करना है, तो जो टैक्सी वाले होते हैं वो तो पटना से उनको क्लाइंट मिल जाता है, यानी कि उनको उनके जो पैसेंजर है वो मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बड़ा होता है, 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो उसके बाद जब वो रिटर्न आ रहे होते हैं तो वहां से जो कस्टमर मिलना मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने, दिलखुश कुमार ने रोडवेज से सॉल्व किया है कि मान लीजिए कि एक पैसेंजर यहाँ पटना से मुजफ्फरपुर जाने वाला भी है और मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर से भी एक कस्टमर है जिसको पटना आना है। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने फिक्स किया है और जो प्राइस है वो भी, अगर आप एक इसके कस्टमर हैं तो वो भी आपको अफोर्डेबल होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी अगर आप टैक्सी चालक है या आप टैक्सी के ऑनर है, तो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि आपको इधर से भी जो कस्टमर है वो मिल जा रहा है और उधर से भी आपको कस्टमर है वो मिल जा रहा है, यानी दोनों तरह से आपका जो कस्टमर है वो मिल जा रहा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कस्टमर के लिए भी और जो टैक्सी ड्राइवर है या टैक्सी के ऑनर है उनके लिए भी। तो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इनका लगभग 1 लाख से ऊपर का यूजर्स है इनका रोडवेज पे और 5 लाख का सेल्स एवरी मंथ आता है। तो अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहे हैं। चौथे नंबर पे है हनुमान केयर, जिसके फाउंडर है दीपक झा, नीरज झा एंड संतोष सिंह।
ये 2020 में फाउंड किया गया था। तो ये जो बिजनेस मॉडल है कि एम्बुलेंस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का, हनुमान केयर का जो बिजनेस मॉडल है कि एम्बुलेंस को एफोर्डेबल बनाना और सही टाइम पे आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो, ये करना इनका बिजनेस मॉडल है। और अफोर्डेबल बनाना है क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनको सही प्राइस पे भी मिल जाए और राइट टाइम पे मिल जाए। इसमें नॉर्मल एम्बुलेंस भी है और जो इमरजेंसी एम्बुलेंस होता है वो भी इंक्लूडेड है, जिसका प्राइस अलग अलग वेरी करता है। तो ये भी अच्छे स्पेस में काम कर रहे हैं। इनका जो ऑपरेशन है बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है और मुंबई में है। हनुमान केयर का जो रीच है 1 लाख पेशेंट के साथ इनका रीच है। अच्छे बिजनेस मॉडल है इनका और अच्छे स्पेस में ये काम भी कर रहे हैं। अगला जो स्टार्टअप है वो है दरभंगा से। तो दरभंगा में मिथिला एंजल नेटवर्क इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप को फंडिंग करने में, फंडिंग उठाने में मदद करती है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। मिथिला में ये लोकेटेड है, दरभंगा में ये लोकेटेड है। 5वें नंबर पे है झाजी और ये जो बिजनेस इनका मॉडल है वो पिकल्स का बिजनेस मॉडल है, यानी अचार का बिजनेस मॉडल है जो बिहार में काफी फेमस है, जिसको अचार हम बोलते हैं। अब बिहार से है तो आप जानते होंगे। और ये जो झाजी ब्रांड है ये शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में फीचर भी हो चुका है, जहां पे इनको फंडेड नहीं मिला था, लेकिन इनका जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ था। लगभग 5 लाख से 25 लाख का इनका सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया था। उसके बाद सीजन 2 में यहाँ पे सेकंड सीजन में विनीता सिंह और नमिता थापर जो शार्क टैंक इंडिया के जजेस हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया था 85 लाख इन झाजी, और उसके बाद से 80 लाख का रेवेन्यू पर मंथ का क्लॉक कर रहा है झाजी कंपनी। ये जो ब्रांड है जो पिकल्स पे आधारित ब्रांड है और 2 महिलाओं ने ये ब्रांड को बनाया है। तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन लगता है, मोटिवेटिंग लगता है कि बिहार से आके वो भी लेडीज 2 महिलाएं आके जो ब्रांड बिल्ड कर रही हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रही है, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है। तो सैल्यूट टू हर। बहुत मुझे प्राउड होता है ऐसे ऐसे महिलाओं के बारे में जान के, सुन के और देख के। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस ब्रांड को कवर करने में इस वीडियो में। आपको कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वहीं पे अगले नंबर का अगर स्टार्टअप की बात कर लेते हैं जो 6ठे नंबर पे आता है, जिसका नाम है D2 हार्ट। तो इसके जो फाउंडर है जिनका नाम है हसीबुल रहमान, इन्होंने 2020 में ये कंपनी फाउंड किया था, कंपनी बनाया था। और कंपनी 10,000 से स्टार्ट किया गया था, जिसमें 5,000 वेबसाइट पे खर्च किया गया था। तो बहुत ही कम प्राइस पे, यानी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे ये बिजनेस बिल्ड किया गया है। ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी जगह से स्टार्ट हुआ है, दरभंगा के एक छोटी जगह से स्टार्ट हुआ है। बिजनेस मॉडल यही था कि जो हमारा ग्रोसरी जो होता है उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने का और उसको ऑर्डर को शिप करने का, यानी कि ऑनलाइन सब कुछ करने का। और ये कैसे हैं, तो ये व्हाट्सएप पे, जैसे कि आप ग्रोसरी लेने आते हैं, किराना स्टोर में सामान खरीदते हैं, तो ये क्या करते थे कि ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेते थे और उनको उनके घर पे जाके शिप करते थे। बड़ा ही सिंपल बिजनेस मॉडल है, लेकिन अच्छा इन्होंने भी बिजनेस बिल्ड किया है। एक कम पैसे से इन्होंने भी बिजनेस बिल्ड किया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कम पैसा है हमारे पास, कैसे बिजनेस बिल्ड करें, तो ये एक उदाहरण हो सकता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो कवर करूं इन सभी में से किसी भी स्टार्टअप पे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिसमें मैं एक डिटेल में वीडियो कवर करूंगा। ये तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं कि जो 10 स्टार्टअप है बिहार के वो आपको बता रहा हूं। तो जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी भी स्टार्टअप के बारे में इन डेप्थ में जानना है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। 7वें नंबर पे जो स्टार्टअप है जिसका नाम है आई मिथिला, इस कंपनी को माता और उनकी बेटी ने स्टार्ट किया था, जिनका नाम है रेणुका कुमारी एंड रुचि झा। 2016 में ये कंपनी स्टार्ट किया गया था। कंपनी का सिंपल बिजनेस मॉडल है। मिथिला जो है, दरभंगा जो है, किस चीज के लिए फेमस है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस है। तो इनका बिजनेस यही है, ये आर्ट और क्राफ्ट करती है। अलग अलग चीजों पे, अलग अलग चीजों को खूबसूरत डिजाइन किया जाता है। मिथिला का जो फेमस आर्ट वर्क है उसको शो किया जाता है और चीजों को ये सेल करती हैं। ये जो है इनके पास 100 लोकल वेंडर्स के साथ इनका टाई अप है और ये जो अपने चीजों को इंडिया में भी सेल करती है और अब्रॉड भी बेचा जाता है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। यहाँ पे भी 2 महिलाओं ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा से रन किया जा रहा है। तो हैट्स ऑफ टू हर कि इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस चलाया है। और बिहार का जो धरोहर है उसको इन्होंने बिजनेस मॉडल में तब्दील किया है और बहुत ही अच्छा बिजनेस ये भी कर रहे हैं। 8वें नंबर पे जो स्टार्टअप है जिसका नाम है रिसाइकलिंग बाजार, ये बक्सर का स्टार्टअप है। यानी बिहार ऐसे छोटे राज्य से, पिछड़े राज्य से, एक छोटे से जिला से ये स्टार्टअप निकल के आ रहा है रिसाइकलिंग बाजार, जिसके जो फाउंडर है विवेक कुमार
प्रशांत गौतम एंड प्रद्युमन उपाध्याय, जो बक्सर को जीरो वेस्ट सिटी बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी वेस्ट वहां पे ना हो, एकदम क्लीन सिटी बनाना चाहते हैं। सॉरी मैंने वेस्ट सिटी बोल दिया, मतलब क्लीन सिटी बनाना चाहते हैं, यानी जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, इससे मुक्त करना चाहते हैं। इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिनमें इनको 10 लाख का सीड फंडिंग भी मिला है। वो भी किससे? तो स्टार्टअप बिहार से मिला है इनको 10 लाख का सीड फंडिंग भी, जो बहुत ही एक अच्छा बात है कि बिहार के जो स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो बिल्ड हो रहा है, और इसमें गवर्नमेंट भी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको मदद कर रही है, गवर्नमेंट भी। जिसमें इनका जो मेन क्लाइंट है वो आईआईटी पटना है, पटना एयरपोर्ट है एंड वाराणसी रेलवे स्टेशन है। तो इनका बिजनेस मॉडल ये है कि जो स्क्रैप का जो बिजनेस होता है, जो कूड़े कचरे का बिजनेस होता है, कि जो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है जो रिसाइकल हो सकता है, उसको अलग करने का, सेल करने का, जिसमें जो छोटे छोटे स्क्रैप वाले जो बिजनेस करते हैं वही ये कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये स्टार्टअप इन्होंने बिल्ड किया है और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बिहार को, बक्सर को मुक्त कर रहे हैं, वो भी किससे? तो क्लीन कर रहे हैं, वेस्ट से मुक्त कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। 9वें नंबर पे सत्तूस, जिसको हम हिंदी में चना का सत्तू भी बोलते हैं या सतुआ भी बोलते हैं, जिसको हम बिहार में सुपर फूड भी बोलते हैं। बहुत ही लाभदायक, बहुत ही फायदेमंद ये सत्तू होता है, जिसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो सतुआ पे इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है। सिंपली इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि जो सत्तुआ है, सत्तू है, चना का जो सत्तू होता है, इसको अलग अलग फ्लेवर देने का, जिसको हम पीते हैं पानी में डाल के, घोल के, जिसको हम पीते हैं। ये शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम उनका सेल्स जो है उतना इम्प्रेसिव नहीं था, जिसके कारण जो वहाँ के शार्क थे इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, फंड नहीं किया था। उसके बाद लेकिन उन्होंने जो जितने भी शार्क थे, इन्होंने सभी ने इनको एक अच्छा लेसन सिखाया था कि आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट लाइए। जो सत्तू भरा पूरी होता है, जो भर के खाया जाता है, रोटी में डाल के खाया जाता है, वो आप प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, उसके बाद ये बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है। तो उसके बाद सत्तूस के जो फाउंडर्स हैं, जिनका नाम है सचिन कुमार एंड ऋचा कुमारी, इन्होंने लॉन्च किया रेडी टू ईट फूड। उसके बाद जो इनका जो सेल्स है वो स्काई रॉकेटेड हुआ। 30 लाख का रेवेन्यू हुआ करता था इनका साल में, जो 1 साल के अंदर ही इनका स्काई रॉकेटेड हुआ और 1.5 करोड़ के पास रेवेन्यू इनका पहुंच गया। तो बहुत ही अच्छा सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिला है सत्तूस का, जब से इन्होंने रेडी टू ईट फूड लॉन्च किया है। तो बहुत ही अच्छा ये भी बिजनेस कर रहे हैं। 10वें नंबर पे स्टेबिफाई लैब, जो स्टार्टेड हुआ था 2019 में, जिसके फाउंडर है आईआईटी खड़गपुर के एलुमनी अजीत कुमार। इनका जो बिजनेस मॉडल है सिंपली फार्मर्स की मदद करना। फार्मर्स के लिए जो खेती करते हैं उसके लिए जो मशीनरी चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो ये बनाते हैं और लो कॉस्ट बनाते हैं, जिससे फार्मर्स एफोर्ड कर सके और फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। और बहुत ही अच्छा इनका भी बिजनेस मॉडल है। इनको बहुत जगह पे फीचर भी किया जा चुका है, स्टार्टअप के तौर पे देखा भी जा चुका है। तो इनका भी बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा ये भी बिजनेस कर रहे हैं। फार्मर से रिलेटेड बिजनेस है, खेती से रिलेटेड बिजनेस है, तो ये भी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये था बिहार का 10 ऐसा स्टार्टअप जो अच्छा काम कर रहा है अपने अपने स्पेस में। आपको कैसा लगा है? अगर आप बिहार से हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सारे बिहार वासियों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी प्राउड फील कर सके। क्योंकि बिहार अब हमारा पिछड़ा नहीं रहा है, बिहार भी आगे चल के हमारा इम्प्रूव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। अगर आपको इस 10 स्टार्टअप में से किसी भी एक स्टार्टअप पे एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टार्टअप का नाम के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। या हो सकता है कि और भी बहुत सारे स्टार्टअप होंगे जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। आने वाले वीडियो में जरूर उसको कवर करूंगा और मुझे बहुत प्राउड होगा कि और भी मैं स्टार्टअप को अपने वीडियो के थ्रू कवर करूं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।